Good evening, everyone. All those of you who are present, type in present on the chat box. Good evening, everyone. All those of you who are present, please type in present on the chat box. जिन लोगों ने अभी तक प्रेजेंट मार्क नहीं किए, प्लीज टाइप इन प्रेजेंट ऑन चैट बॉक्स एंड ऐड योर बैच कोड इन फ्रंट ऑफ योर नेम. रीनेम करेंगे खुद को जिन्होंने बैच कोड नहीं लगाया है. आई कैन सी सेवरल नेम्स हियर. प्लीज ऐड योर बैच कोड. चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. इनफैक्ट बिकॉज फर्स्ट क्लास में जब हम मिले थे, when I talked about everyone, there were a couple of topics that everyone had mentioned. Everyone had talked about percentage and ratio as well. तो मैंने एक स्लाइड में परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और रेशियोज भी डाले हैं, जस्ट टू गेट द बेसिक्स रोल्ड आउट. पहले हम आते हैं बॉड मास पे. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉड मास. बॉड मास इज मेरा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. किस ऑर्डर में आपको अगर मल्टीपल ऑपरेशंस दिए हैं तो किस ऑर्डर में आपको ऑपरेशंस को अप्रोच करना है. सबसे पहले है ब्रैकेट ऑफ, जो टिपिकली रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई. पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. ये हमारा ब्रॉडली रूल रहता है. प्राइमरी पार्ट इज ब्रैकेट सॉल्व करनी है. ब्रैकेट में भी हमारा ऑर्डर होता है, नॉट कि आपको इतना डिटेल में आने वाला है, बट सबसे पहले अगर लाइन ब्रैकेट दी है तो उसको करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट. तो आइडियली वी आर सपोज टू राइट समथिंग लाइक दिस: लाइन, फिर राउंड, फिर कर्ली ब्रैकेट और एंड में स्क्वायर ब्रैकेट. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. मुझे क्वेश्चन बोल रहा है 12 प्लस 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3. अब पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा. तो अगर मैं 8 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो मेरा पहला आंसर आता है 4. राउंड ब्रैकेट को मैंने पहले रिमूव किया. फिर अब मैं कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करूंगा, 7 माइनस 4 करके 3 लेके आऊंगा.
फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करके 12 प्लस 3 को 15 करूंगा, एंड देन 15 टाइम्स 3 विल बिकम 45। इसी लाइन पे अगर मैं बोलता हूं 14 प्लस 22 माइनस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, कैन यू टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स कि इसका आंसर कितना होने वाला है? ऑलमोस्ट सब सही हैं, या कपल ऑफ रॉन्ग आंसर्स। सो पहला स्टेप मेरा बनेगा 6 डिवाइडेड बाई 2 बना 3। अगला स्टेप 8 प्लस 3 करके बनेगा 11, 22 माइनस 11 बन गया 11, ऐड करूंगा तो माय आंसर विल बी 25। तो आई डिड हैव सम आंसर्स, किसी ने 24 भी लिखा था, 26, 27 भी लिखा था, बट ऑब्वियसली मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे है 25। लेट्स लुक एट कपल मोर एग्जांपल। जो हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस किया था, ऑपरेशन और रैशनल नंबर्स किया था, कुछ कुछ उसको भी यूटिलाइज करेगा ये। लेट मी सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दीज नंबर्स फर्स्ट। एक कर रहा हूं, बाकी दोनों आप करके बताएंगे। अगर मैं 3 एंड 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करता, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो ये नंबर बनता है मेरा 15/4, प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5/4। अब हमने बात किया था, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। दिस विल बिकम 15/4 प्लस 13/4 इंटू 2/13 माइनस 5/4। 13 से 13 कटा, बना 15/4 प्लस 2/4 माइनस 5/4। सिंप्लीफाई करके 15 प्लस 2 माइनस 5/4, I had 12/4, my answer is simply 3। तो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन करना है अपने को। पहले अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। जरा इसी लाइन पे अगला आंसर बताएंगे मुझे चैट बॉक्स पे, कितना आने वाला है हमारा? तो आई हैव रिसीव्ड सम करेक्ट आंसर्स बट नॉट ऑल करेक्ट आंसर्स। कुछ कुछ करेक्ट हैं, कुछ गलत भी हैं यहाँ पे। तो अब देखिए स्टेप 1, रैशनल नंबर्स हैं,
तो लेट सिंप्लीफाई, ये बनेगा 75/100 डिवाइडेड बाय 15/10 प्लस 34/10 इंटू 25/10 माइनस 1.6, 1.6 को एज इट इज रहने देता हूँ. This number will now become 75/100 into 10/15 plus अब 34 into 25, एक एक कट के कट जाएगा हमारे यहाँ पे. ये नंबर बन गया मेरा 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.6. एक 0 यहाँ पे कटेगा, एक 5 यहाँ पे कटेगा मेरा. दिस विल बिकम 0.5 प्लस 8.5 माइनस 1.6. सॉल्व करके मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 7.4. तो आई कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. जिस हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा है डेटा, मुझे उसी अप्रोच को लेके सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज नॉट रियली इन माय कंट्रोल. मैं कैसे करूंगा वो कंप्लीटली ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा. जरा ट्राई करके बताइए मुझे थर्ड एग्जांपल. चलिए जी, थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में मैं सिंप्लीफाई करता हूं. पहला पार्ट बनता है मेरा 29/7 माइनस कर्ली ब्रैकेट, सिंप्लीफाई करूंगा बनेगा 8/3 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 8/5 माइनस 2/3. अब पहले मुझे राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी. तो ये बनता है 29/7 माइनस कर्ली ब्रैकेट एज इट इज 8/3 डिवाइडेड बाय अब अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, राउंड राउंड ब्रैकेट में बनता है 24 माइनस 10/15, जो कि एक्सप्रेशन अब मेरा बनेगा 29/7 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय 14/15, जो बनेगा 29/7 माइनस 8/3 इंटू 15/14. 5 कटा यहाँ पे, 4 कटा यहाँ पे. ये नंबर बन गया मेरा 29/7 माइनस 20/7. सॉल्व करके मेरा आंसर सिंपली आ गया 9/7. I can see that there are many different answers going on here. किसी ने लिखा है 25/7, 193/28, 59/21, 253/105. आई एम क्यूरियस टू नो कि ये आंसर्स कैसे आए हैं. uh, जिनका आंसर गलत आया है, पहले तो ये बताओ, क्या आपको ये क्लियर है कि आंसर गलत कहाँ पे हुआ है? अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो.
इनका आंसर जहां पे भी गलत हुआ है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। अभी तो देखो हम लर्न कर रहे हैं, दैट्स ओके, बट प्रैक्टिस इतनी करनी है अपने को कि हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें, और बड़ी छोटी सी बेसिक सी मिस्टेक्स हैं ये। बताइए शिव शंकर मेनन, अनम्यूट कीजिए। सर मेरे को बस उस सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन था उसके लास्ट पार्ट में थोड़ा इशू आ रहा है। बताओ कहाँ पे बेटा। सर वो जो आपने किया था ना, ये जो आपने सिंप्लीफाई किया था, लाकर 75/100 इंटू 10/15 प्लस 17/2 माइनस वन हाँ पॉइंट जी। सिक्स सर उसके बाद मेरा आई गेस आंसर गलत आ रहा है उस ओके, पॉइंट के बाद लेट से। लेट मी रीडू दिस वाला पार्ट देन। यहाँ पे हमारा नंबर बना 75/100 इंटू 15 इंटू 10/15 प्लस 17/2 माइनस 1.6। इतना क्लियर है शिव? यस सर। शिव इतना वर्क करेगा? यस सर सर। अब देखो मैंने एक जीरो यहाँ पे काटा 10 और 100 का, 15 से काटा 15, 5 टाइम्स 75। तो अब ये इक्वेशन बनी मेरी 5/10 प्लस 17/2 माइनस 1.6। क्लियर सो फार? 5/10 is 0.5, 17 by 2 is 8.5 माइनस 1.6, जो बन गया 9.0 माइनस 1.6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस वैल्यू विल कम आउट एट 7.4। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर। I want everybody to try D part now, please. देखो हड़बड़ी नहीं है अपने को, जरा शांत मन से सॉल्व करो। 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, बट सॉल्व जरा शांत मन से करो। 0.05 प्लस 2 टाइम्स 1.02 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.5। मैं देख पा रहा हूं अभी भी ना बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं इसमें। आई गिव यू द आंसर दैट आई रिसीव्ड। द करेक्ट आंसर हियर इज 9.75, बट मैंने 4.58 ही रिसीव किया है। 20.9, 19.75, 9.85। दीज आर ऑल द डिफरेंट आंसर्स दैट आई हैव रिसीव्ड। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम काम। मैं इसको 0.05 ही रहने देता हूँ। मैं 2 into 1.02 ही रहने देता हूँ। जस्ट दैट डिवाइडेड बाय 2/10 कर लेंगे, माइनस 0.5 ही रहने दो। ये बनेगा 0.05 प्लस 2 into 1.02 into 10/2 माइनस 0.5। अब 2 से 2 कटेगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा 0.05 प्लस 10.2 माइनस 0.5।
अब आई एम चूजिंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट. 0.05 प्लस 9.7 सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर अब बन जाता है 9.75. इस पॉइंट पे अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. देखो हमारा एम इन क्लासेस का सिर्फ यही है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों में जहां पे हम अपने नंबर गवाते हैं या हम कहीं पे गड़बड़ी करते हैं, हम वो काम गड़बड़ ना करें. तो इन केस यू आर स्टक एट एनी पॉइंट, डोंट हेजिटेट टू आस्क. नेक्स्ट लेट मी कम टू एन एरिया जहां पे फ्रैक्शंस में हमारी बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. जैसे अगर मुझे बोला है 60 प्लस 5z डिवाइडेड बाय 5. 60 प्लस 5z डिवाइडेड बाय 5. जरा चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ इसका क्या आंसर होगा हमारा. 60 प्लस 5z डिवाइडेड बाय 5. ओके, सो फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु माइट बी फीलिंग कि इसका आंसर क्या आने वाला है, let me give you the answers that I have received so far. 12 plus z, z can be 0 or 5. 13z, 20 plus z, 17z, minus 11, 11, 60 plus z and minus 12. मतलब मैं ऑनेस्टली इस पॉइंट पे हूं. आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या जेन्युइनली जनता मुझे ट्रोल कर रही है यहाँ पे, या ये जेन्युइन आंसर्स हैं. क्योंकि ट्रोल कर रहे हो तो इट्स ओके, देन आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम. बट अगर ये जेन्युइन आंसर है तो जनता थोड़ा सा एफर्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 12 प्लस जेड. अब यहाँ पे क्या है ना, ये 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो मैं सिंपली 5 को अगर ऐसे काट के 60 प्लस जेड कर देता हूं तो ये गलत है. मैं यहीं पे 60 प्लस 5z में 5 12 पे काट के 12 प्लस 5z कर दूंगा, ये भी गलत है. और अगर मैं इस 12 प्लस 5z में 12 प्लस 5z करके 17z कर देता हूं तो डबल ही गलत है. अगर मैं यहाँ पे 60 प्लस 5z डिवाइडेड बाय 5 में 5 कॉमन लेता हूं, 12 प्लस जेड होल डिवाइडेड बाय 5, और अब इस 5 को काट के मैं 12 प्लस जेड करता हूं, ये सही है. लेकिन अगर मैं इस 12 प्लस जेड को 13z लिख देता हूं तो ये गलत है. मेरा इकलौता आंसर यहाँ पे 12 प्लस जेड ही होने वाला है. तो प्लीज रिमेंबर, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, whenever we are dividing a fraction, first
टेक a common factor and then divide। तो अगर आप कभी भी डिवाइड कर रहे हैं, एक बारी कॉमन फैक्टर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। यहां पे हमें z की वैल्यू ढूंढनी नहीं है। आप z की वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मैं बोलता यहां पे 60 प्लस 5z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू लेट से 0, तो इस केस में आपके पास z की वैल्यू आएगी क्योंकि ये एक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैंने आपको 60 प्लस 5z डिवाइडेड बाय z दिया, इस केस में z की वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक बेसिक पॉलिनोमियल है, इससे z की वैल्यू नहीं आ सकती। दिस इज समथिंग जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एल्जेब्रा एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज वगैरह पे आएंगे, तो हम देखेंगे इस चीज को। आना है हमने इस क्लास में भी, बट यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस विल मैटर टुवर्ड्स द एंड। बोली सत्यम गुप्ता, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछा था, जैसे आपने ये 5 कॉमन ले लिया है सर इसमें, हाँ जी। अगर सर 5 कॉमन ना लिया जाए, सीधे 5 से मतलब 60 को कैंसिल किया जाए, 1 2 आ जाएगा, और 5 से 5 को कैंसिल किया जेड बच जाएगा, ऐसे भी हो सकता है सर? एक मिनट रुक बेटा, गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर। सॉरी, हाँ जी बेटा, दोबारा बता के एग्जांपल बोल रहा है। जैसे ही आपने सर ये 60 नीचे की तरफ लिखा है, जैसे आपने 60 प्लस 5 जेड अपॉन 5, हाँ जी। तो सर हम जैसे इसको क्या कहते हैं, 5 से 60 को कैंसिल किया 12 आ जाएगा सर, और 5 हम्म। से 5 को कैंसिल कर दिया, तो मतलब वही 12 प्लस जेड बचेगा सर। आपने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया है सर इसमें, नहीं सर, इससे पहले जो आपने साइड खोला था उसमें सर। एक सेकंड रुक बेटा, एक सेकंड। हाँ जी। इसकी बात कर रहा हूँ स्लाइड में, जैसे आपने ये जो 12 प्लस जेड आया है सर, आपने 5 हाँ, कॉमन कॉमन ना लो तो भी चलेगा सर? कॉमन ना लो से तेरा मतलब है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल हियर। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ स्क्रीन पे। तू ये कह रहा है कि अगर मेरा नंबर होता 30 प्लस 6z डिवाइडेड बाय 3, लेट से ऐसा होता, अब क्या करेगा? सर ये 3 को क्या कहते हैं, 10 से कैंसिल कर देंगे, मतलब 3 10 जा और प्लस 3 2 जा। ओके, तो तू ये कह रहा है कि यहाँ पे करेंगे ऐसे। हम्म। अब 10 प्लस 6z, नहीं, और फिर ये 6 जेड को भी मतलब, ओके, हाँ, और 3 2 और सर 2 जेड। तो मतलब तू वो स्टेप नहीं कर रहा, पर तू कर तो रहा ही है ना कैंसिल तब भी। हाँ हाँ सर। पॉइंट इज तू वो लिख नहीं रहा कहानी, बट यस सर। कैंसिल तो तब भी कर ही रहा है। यस सर। हाँ, तो तुम लिखो मत, तुम कर लो कैंसिल, दैट्स ओके, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके ओके सर। वो एक ही बात पड़ेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है अपना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, देवांशी कह रही थी कुछ। ओके चलिए ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस से अगर मुझे दिया है यहाँ पे 52x प्लस 13 अपॉन 4x+1। जरा टाइप करके बताएंगे चैट बॉक्स पे इसका क्या आंसर होने वाला है। 52x 14, 52x+13 अपॉन 4x+1।
चलिए, फॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ आंसर सही है यहाँ पे। हाँ जी, मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स करेक्ट है हमारे। यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर में 13 कॉमन निकाल लेता हूं, बनता है 4x+1 डिवाइडेड बाय 4x+1। इसको कैंसिल करूंगा तो मेरा आंसर सिंपली 13 बन जाता है। चलिए, 3 एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, ए, बी एंड सी। ये 3 एग्जांपल ट्राई करेंगे सर जरा सब लोग, और चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेजेंगे इनके। चलिए एग्जाम देखते हैं अब हम अपना। ए पार्ट अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 1.8 इंटू पॉइंट 1.8 इंटू 2.4, ये नंबर बनता है मेरा 4.32 माइनस 4.2 प्लस 0.12, जो बनेगा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो 4.32 माइनस 4.2 जो बन गया 0.12 प्लस 0.12, ऐड करके मेरा आंसर आ गया 0.24। बी पार्ट 36 माइनस 11 माइनस 15 माइनस 2। अगर मैं 36 माइनस 11 को पहले सॉल्व करता हूं तो ये आंसर आता है 25 माइनस 15 माइनस 2। 25 माइनस 15 को सॉल्व करता हूं, 10 माइनस 2 करके मेरा आंसर आ जाता है 8। सी पार्ट 7 प्लस 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 प्लस 7, बनते हैं 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 7। ये -7 और +7 बन जाएगा 0। तो 7 प्लस 7 करके मेरा आंसर बन जाता है यहाँ पे 14। सी पार्ट का देख रहा हूं कितने लोगों ने आंसर क्या दिया है। ओके, सी पार्ट का कुछ कुछ लोगों ने तो 14 दिया है, बट सम ऑफ यू हैव गिवन द आंसर एज 0 एज वेल। तो जिन लोगों ने 0 लिखा है, क्या उनको ऑर्डर क्लियर है, किस ऑर्डर में हमने फ्लो करना है? पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला किया, फिर बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला किया। ओके रोहित, प्लीज अनम्यूट।
अनम्यूट कर रोहित। जी जी सर। हाँ जी बेटा बताओ, कैसे आपकी वजह से आपको लगता है कि जीरो आ रहा है? सर पहले 7/7 डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन तो बनता है सेवन अब प्लस ये बन गया 7 प्लस, आगे बोल। 7 हम्म। इंटू 1 जी। -7 + 7। बढ़िया। अब आगे बताओ। ठीक है सर। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 7। + 7 -7 + 7। बढ़िया, आगे बताओ। अब 7 + 7 ऐड कर देंगे 14 - 14। अब ये 14 माइनस 14 क्यों होगा बेटा? यहाँ पे ब्रैकेट लगा है क्या? तो क्या अच्छा यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है आपको? नहीं दिया। जब वो नहीं दिया है तो -7 में अगला टर्म ऐड क्यों कर रहे हो आप? नहीं दिया ना ऐसा। तो जी अब जी ये जी। 14 -7 + 7 है। अब अगर तू इस 14 और 7 को ऐड करता है, लेट्स से इस अप्रोच इसको सॉल्व करेगा, तो बनेगा 7, अगला +7 करके भी मेरा आंसर 14 ही आएगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। जी जी। ओके जी। किसी और ने भी हाथ रेज किया था बीच में? चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। अब हम आते हैं बिल्कुल बेसिक वाले परसेंटेज पे, कि हमारा बेसिक परसेंटेज क्या होता है। देखो, परसेंटेज का ना लिटरल मीनिंग है किसी भी नंबर को 100 के बेस पर रिप्रेजेंट करना। तो अगर आपको सिंपली एक इंटीजर दिया है 2, इसको मैं 2/1 करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर बन जाता है 23%। अगर मुझे डेसिमल दिए 0.23, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर बनता है 23%। ऐसे 1/4 बन जाता है 25%। या मुझे रेशियोज दिए हैं 3:5, तो अगर 3:5 का रेशियो दिया है तो टोटल बना आपका 3 + 5 करके 8। तो पहला 3 आउट ऑफ 8 इंटू 100 बन जाएगा 37.5%। दूसरा 5 आउट ऑफ 8 बन जाएगा 62.5%। और यहाँ पे तीन बिल्कुल प्राइमरी नंबर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर आपको किसी का परसेंटेज निकालना है तो 20% यानी 20/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 700, जो सॉल्व करके बनता है 20 इंटू 7 यानी 140। अगर यहीं पे आपको बोला 30% मोर देन 900, तो बनता है 900 प्लस 30% ऑफ 900। सॉल्व किया, बना 900 प्लस 270, आंसर आ गया 1170। अगर यहीं पे होता है 20% लेस देन 600, तो 600 -20% ऑफ 600 बन जाता 600 -120। सॉल्व करके बन जाता मेरा आंसर 480। ये बिल्कुल बेसिक में नटशेल में परसेंटेजेस हैं। इफ यू वांट टू मेक योर परसेंटेजेस स्ट्रांग, all you need to remember is one, your basic tables, and second जो आपको डीआई में ध्रुवा सर ने या वैभव सर ने या रजत सर ने करवाया होगा, your reciprocals। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन मिले कि 57.69% ऑफ 650 कितना है, 57.69% ऑफ 650 कितना है? हु कैन टेल मी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Type it on the chat box if you have any idea. 57.69% ऑफ 650 कितना होगा?
और कैसे सॉल्व, मतलब आंसर नहीं मांग रहे मैं, आंसर तो निकल जाएगा, हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। नहीं श्रेय मल्होत्रा बेटा, ये तो आपने कैलकुलेटर से करके निकाल लिया। नहीं ये नहीं करना ना बेटा हमको, ये करेंगे तब तो कोई फायदा नहीं है। इतने बड़े नंबर को तुम कहाँ कैलकुलेट करने बैठोगे। अगर मैं आपको बोलूं 57.69% ऑफ 650 है, अब इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तब बड़ा पेनफुल काम पड़ता है। तो यू हैव टू फाइंड स्मार्ट वे। आपको रेसिप्रोकल, करेक्ट आंसर वेदिका, वेरी करेक्ट। आपको रेसिप्रोकल याद करने का फायदा क्या हो रहा है अगर आप 7.69% को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज 50% प्लस 7.69% ऑफ 650, विच मीन्स आपको ब्रेक करना है हाफ प्लस 1/13 ऑफ 650, विच मीन्स हाफ ऑफ 650 बना 325, 1/13 ऑफ 650 बना 50। तो 325 प्लस 50 आंसर आ गया मेरा 375। दिस इज व्हाट आई सेड कि अगर आपको टेबल याद होंगे प्लस रेसिप्रोकल याद होंगे तो ये काम बड़ी आसानी से बन जाता है। वरना ऑनेस्टली पूरा नंबर सिस्टम हमारे लिए थोड़ा सा दुखी करने वाला होने वाला है। पता है मत कर। गुड इवनिंग सर। सर ये 1/13 कैसे लिखा हमने? हेमंत तुम्हारी डीआई की क्लास हुई है अभी? नहीं सर। जब डीआई की जब डीआई की क्लास होगी तो ये पूरा ना टेबल करवाया जाएगा तुमको। मैं आपको ये टेबल वैसे पीपीटी में डाल दूंगा। ये ओके। कॉमन परसेंटेजेस हैं, रेसिप्रोकल्स हैं आपके। तो 1/13 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 7.69%। ओके जैसे सर। 1/5 इंटू 100 करता हूँ तो 20% बनता है। जी सर। ऐसे अगर मैं 1/13 को इंटू 100 करता हूँ तो ये बेसिकली 7.69% है। ये समझ गया। टेबल है जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, डन। थैंक यू। ओके ओके जी। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये बेसिक परसेंटेज का हमारा। फिर हम आते हैं बिल्कुल बेसिक से रेशो पे। रेशो का फंडा क्या है? रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर like quantities. What do I mean by like quantities? They should have similar units, which means अगर A के पास 50 रुपए हैं और B के पास 50 चॉकलेट्स हैं, इनका रेशो नहीं निकाल सकता बिकॉज ये सिमिलर यूनिट्स नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे A के पास 50 रुपए होते और B के पास 40 रुपीज होते, अब मैं इनका रेशो निकाल सकता हूं क्योंकि ये मेरी सिमिलर यानी एक जैसी यूनिट्स है। और अब जब मैं A/B का रेशो निकालता, ये रेशो मेरा बनता 50:40। यहाँ पे हमारे पास यूनिट नहीं लगेगी। 50:40 के आगे मैं रुपीस की यूनिट नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपली 50:40 बोलूंगा। और 50:40 बोलने की भी जगह मैं लोएस्ट फॉर्म में इसको 5:4 बोल दूंगा। विच मीन्स अगर कोई कॉमन फैक्टर है मेरा तो मैं उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देता हूं। विच ऑल्सो मीन्स कि अगर तुम्हें कहीं पे दे दिया ए और बी का रेशो 3:7 है, तो अब ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है ये तुम्हें पता नहीं लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी। क्या कॉमन फैक्टर था वो तो हमें दे ही नहीं रखा। तो इन दीज केसेस जब आपको A/B 3:7 दिया है, आप ए की वैल्यू को 3x मान सकते हो, बी की वैल्यू को 7x मान सकते हो, जहां पे x इज सम फॉर्म ऑफ कॉमन फैक्टर।
मुझे नहीं पता है कॉमन फैक्टर क्या है, लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, पर कोई तो भी कॉमन फैक्टर होगा मेरा यहाँ पे पक्का। और ये ओरिजिनल वैल्यू मैं दो केसेस में डिटरमिन कर सकता हूँ, या तो मुझे टोटल गिवन हो, या तो मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन। तो अगर मुझे बोला है A/B 3:7 है, और मुझे बोला है दोनों के पास मिला के टुगेदर इनके पास लेटर से 70 पेन है, तो अब ए के पास कितने हैं? ए के पास हैं टोटल मिला के 10 है, तो ए के पास है 3/10, और इसी फ्रैक्शन में मैं 70 को डिवाइड कर देता हूं, ए के पास 21 पेन निकल के आते हैं। द सेम वे 7/10 ऑफ 70 पेन करके बी के पास 49 पेन निकल के आएंगे। यहीं पे अगर मुझे दिया है ए और बी का रेशियो 5:7 है, और ए के पास 15 लेट से पेंसिल्स हैं, तो बी के पास कितनी है? तो अब मैं बोलूंगा कि अगर 5 करता है 15 को इंडिकेट, देखो मेरा 7 इंडिकेट करेगा 15/5 इंटू 7, यानी 21। तो वील यूज समथिंग कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। यही हम क्वेश्चन जब स्कूल में करते थे तो हम यहाँ पे एक्स कॉमन फैक्टर लेके एक्स की वैल्यू निकालते थे और फिर सिंप्लीफाई करते थे। बट अब क्योंकि नोबडी इज रियली चेकिंग द कैलकुलेशन, मुझे वो उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से भी सिंप्लीफाई करूंगा, मेरा काम चल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। बताओ हेमंत। सर ये एक बार दोबारा समझा सकते हैं, A/B 5:7, A = 15 वाला पार्ट। बेटा देख हेमंत, ये वाला पार्ट ना बिल्कुल वही है जो हम स्कूल में करते थे। अगर मुझे बोला है ए और बी का रेशियो 5:7 है, जी। तो मैं ए को 5x मान सकता हूँ हाँ सर। और बी को 7x मान सकता हूँ। जी बिल्कुल। क्वेश्चन के हिसाब से 5x की वैल्यू 15 है, जी। तो x 3 आ गया। हाँ। ये X 3 इधर 7 होगा। डालूंगा तो 7 × 3 करके 21 हो गया। हाँ सर। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं समझ कि गया। अगर मेरा 5 रेफर करता है 15 को, तो 1 पीस रेफर करेगा 15/5 को, जी। तो 7 पीसेस रेफर करेगा 15/5 इंटू 7, 7 यानी 21 को। डन सर, समझ, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। बताओ सौरभ, अनम्यूट करो। हेलो सर, सौरभ। इस प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था जिसमें रेशियो था 3:7, हाँ टोटल जी। 70 था, राइट? हाँ, तो अगर हम 3:7 को ले रहे हैं तो वो 10x हो गया। 10x इज इक्वल टू 70, x की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 को एक्स 3 की और 7। एक मिनट, 10x इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू तो 7 आई ना पुत्र। हाँ सॉरी 7, ओके ओके गॉट इट, सॉरी सर। ओके, चलिए जी। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन, फटाफट सॉल्व करेंगे एंड गिव मी योर आंसर्स एंड देन वील डिस्कस देम। टेक अराउंड 4 to 5 minutes फॉर दिस, सॉल्व करो, इनको डिस्कस करते हैं हम फिर।
चलिए, होप कर रहा हूं है मेरा 2.1. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. हाँ जी, पहले पार्ट का आंसर है मेरा 2.1. अगले पार्ट का आंसर होगा मेरा 2. नेक्स्ट पार्ट का आंसर है मेरा अगेन 2. थर्ड पार्ट का आंसर है मेरा 5.6 minus 2.1, which is 3.5. Next part 2.5 divided by 5 into this thing. तो ये बनता है मेरा 2.2. Next one 0.45. 4.01 minus 2, 2.01. नेक्स्ट मेरा आंसर है 10 minus 3, 7 divided by 8. नेक्स्ट वन मेरा आंसर है 1. अगला मेरा आंसर है 8 and 1 by 8. Next one, my answer is 5 by 6 plus 5 by 6, sorry, minus 3 by 4, which is 20 minus 18, which is 12. कैल्शियम लेते हैं हम, which is 1 by 12. अगला वाला तो मुझे भी करके देखना पड़ेगा. बनता है हमारा 325 हाफ प्लस 5 by 12. सिंप्लीफाई करके 11 by 12. एंड देन एफ पार्ट. F part is 9 by 2 plus 7 by 2 into 12 by 7 minus 1 by 4, which is 10.5 minus 0.25. अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आंसर आता है 10.25. इस पॉइंट अगर कोई आंसर अलग आ रहा है किसी का, तो प्लीज लेट मी नो and we can discuss it again. I can try and solving it again. श्रेय गर्ग अनम्यूट करो. सर सी पार्ट का मुझे समझ नहीं आया था सर. सेकंड पार्ट, सेकंड जो ये क्वेश्चन है सर, 2/2 1/2 प्लस 3 1/8 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 1/2 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ. यस सर. 3 1/8 25/8. को, अच्छा नहीं ठीक है, इसका आंसर 8 1/8 नहीं है, मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया. ये बनता है मेरा 25/8 इंटू 4/5 प्लस 5/4. ये नंबर है मेरा 5/2 25/8. हाँ, अब ये अगर कटेगा, यहाँ पे 2 आता है, ये आता है 5. तो ये आंसर आ गया मेरा 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/4. सिंप्लीफाई करूंगा, दिस आंसर विल कम आउट एज 6 and 1/4. हेमंत कर, अनम्यूट कर बेटा. सर ये
एफ वाला जो पार्ट है फर्स्ट उसका, एफ वाला इसमें जीरो नहीं आएगा सर? 1 मिनट, कौन सा वाला एफ पार्ट बेटा? फर्स्ट का सर। बिल्कुल फर्स्ट वाला। जी सर। 1 मिनट रुक जाओ यार। हम्म जीरो ही है ये। जी सर। हाँ जी। तो दिस सेकंड से ए पार्ट ऑल्सो। गिव मी 1 सेकेंड रचिता, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये नंबर मेरा बनता है यहाँ पे 3.6 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू, हाँ, यहाँ से मेरा जीरो आएगा। अगला, दिस नंबर इज ऑल्सो 9/8। श्रेय मल्होत्रा अनम्यूट करो। सर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है उसका आंसर 1 मिनट रुक 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 रुक। जी 1922 हाँ बोल। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है उसका आंसर 3.5 नहीं हो सकता? इस वाले सी पार्ट का बोल रहा है? हाँ जी सर। नहीं बेटा, इसका तो 2 ही है। ओके। क्योंकि अगर मैं पहले 18.9 और 3.9 को प्लस करता हूँ, हाँ जी। ये वैल्यू बनती है 22.8। ओके। इसमें से 20.8 को माइनस करूंगा तो ओके। आंसर आ जाएगा 2 मेरा। ओके। ठीक, ओके। रोशनी अनम्यूट करो। सर एक बारी फर्स्ट का ई पार्ट एक बारी बताएंगे कैसे सॉल्व होगा? मेरा आंसर फर्स्ट डिफरेंट। एक फर्स्ट मिनट रुको, 1 मिनट रुको बेटा। 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू दिस थिंग। हाँ जी देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2.5 है, 2.5 होता है मेरा 5/2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/5 इंटू 0.4 4/10 कर लेता हूँ। आगे का 2 एज इट इज है मेरा। अब ये 5 यहाँ पे कटा, ये 2 यहाँ पे कटा, ये 2/10 प्लस 2, 2 प्लस 0.2 करके आंसर आ गया मेरा 2.2। देवांशी नागपाल। यस सर। सर मैं हाँ जी पूछ रही हूँ कि जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर सर 15/2 नहीं आना चाहिए? सेकंड का कौन सा पार्ट? सर थर्ड पार्ट है जो 2 1/2 वाला है प्लस 3 1/8 वाला। सेकंड का आंसर, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। यस सर। 325/8 है ना, अभी हमने किया ना ये। 25/8 इंटू 4/5 प्लस 5/4 एंड 5/2 एज इट इज है। ठीक है, ये कटेगा मेरा 5, यहाँ से कटेगा 5। हाँ जी, तू बोल, क्या बोल रही है? सर 25/8, अच्छा सॉरी मैंने डिजिट गलत उतार ली सर। सर एक और डाउट था, सेकंड का जो एफ वाला पार्ट है उसका मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है तेरा? मेरा 19/2। 19/2 क्यों आ रहा है तेरा? 9/2 प्लस में 7/2 कर दिया सर, हाँ जी, और इंटू में 12/7 माइनस में 1/2 इंटू 1/2, 2 को रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/2 इंटू तो 1/2 1/4 बन 1/4 गया। बनेगा। यस सर। तो 9/2 प्लस में 6/1 माइनस में 1/4 कर दिया सर। हाँ जी, तो 9/2 हुआ 4.5। सर मैंने इसका एलसीएम ले लिया था। एक ही बात है, 4.5 भी कर लेंगे तो भी चलेगा। 6/5 हुआ 6, माइनस 0.4 हुआ 0.25। सॉल्व करेंगे तो यस। आंसर 10.25 बन गया अपना। अच्छा ठीक है सर। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पे गलती हो गई हो। ठीक है सर। चलिए थैंक यू सर। लास्ट वाले पे आते हैं हम। फर्स्ट है, इसको सेकंड बोलता हूं। लेट मी कॉल दिस वन एज थर्ड। लास्ट वाले में देखेंगे हमारा आंसर है 6 + 8 14 - 5 9। बी पार्ट 18 + 24 डिवाइडेड बाय 2 12
-9, मेरा आंसर है 21। तीसरा 14 + 28 डिवाइडेड बाय 7, 4 × 3, 12 - 17, 26 - 17, आंसर आ गया 9। थर्ड पार्ट 18 - 10 + 2, सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया 10। ई पार्ट 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 8 + 6 - 12, 46 - 12, आंसर आ गया 34। 27 - 9, 18 + 20 करके आंसर आ गया 38। 51 + 9 - 60, आंसर आ गया 0। 27 + 16 - 14, आंसर आ गया मेरा 29। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं और उसके अगली स्लाइड पे मैंने सॉल्यूशंस दे रखे हैं। नाउ दोज ऑफ यू हु डू नॉट हैव एनी डाउट, इफ यू वांट यू कैन एग्जिट द मीटिंग। बोलो हेलो सर, पंकज। ये जो सेकंड क्वेश्चन है थर्ड वाले का। एक मिनट रुक जा बेटा, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट का। यस सर, हाँ जी 18 बोलो। + 4 × 6, ओ सॉरी 18 डिवाइड बाय 4, ये वाले का इसका आंसर 4.5 नहीं आना चाहिए। एक मिनट, 18 + 4 × 6/2 बोल रहा है। 18 डिवाइड, अच्छा प्लस है वो, मैंने सॉरी डिवाइड मान लिया था उसे, मेरे को दिखने जी लगा। नहीं, ओके सर, ओके। ओके हेमंत कर अनम्यूट कर बेटा। सर ये सेकंड का थर्ड पार्ट है सर, इसका मेरा आंसर 19/4 आ रहा है। बताओ क्यों आ रहा है 19/4 आपका। सर जैसे ये 1/1, 3 × में 1/8 डिवाइडेड बाय 1 × में 1/4 है। तो इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन को मैंने पहले ओपन कर लिया, फिर 25/8 और हम्म 5/4 आ गया, तो फिर उसको बाद मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन में रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया सर मेरा 4/5, और 25 मल्टीप्लाई में 25/8, तो इसको मैंने हाँ, वो कट करके तो मेरा आ गया था 2/2, और फिर इसको मैंने 2/2 को कट कर दिया तो 1 आया था मेरा। 2/2 क्यों है बेटा, 5/2 आएगा ना। नहीं सर, एक्चुअली ये मेरा 25/8 मल्टीप्लाई में देख 5/4 था। 5/2 था, प्लस 25/8 × 4/5 था, जी नहीं, फोर प्लस बाय 5/4 है। हाँ। रेसिप्रोकल किया ना तूने बेटा। हाँ, अब इसको मैंने सर 4 को 8 से कट किया, 25 को 5 से, 2। हाँ अच्छा सॉरी, गलती होगी सर, ठीक है, समझ गया सर। आंसर 6 और 1/4 ही आ रहा है हमारा। जी जी सर, वो गलती होगी मेरे से, कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके शिव अनम्यूट कर। थैंक यू सर। यस थैंक यू। सर, एक्चुअली मेरे को फर्स्ट के सी वाले इसमें एक डाउट था सर। बोलो। एक बार क्वेश्चन। हेलो हेलो। हाँ शिव, आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही हाँ है। जी, मुझे आ रही है। सर ये पूछना था मेरे को, जैसे वो फर्स्ट के सी एक्सप्रेशन सी वाले इसमें क्वेश्चन में, जैसे हम्म 18.9 - 20 - 8 + 3.9, हम ऐसा नहीं कर हम्म सकते कि 20 - 8 और प्लस 3.9 को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? बेटा 20.8 और 3.9 के साथ में ब्रैकेट दी है। ओके सर, ओके 3.9 के साथ भी नेगेटिव नहीं है ना, तो हम इकट्ठा कंबाइन नहीं कर सकते उसको। ओके सर। तो हमें ब्रैकेट नहीं है तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो चेक करना पड़ेगा, जो सिंबल जी रहेगा। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए देन, गुड नाइट एवरीवन।